नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए इस समय हमारे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा के लिए। लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 कर दिया गया था। और आपकी उम्र अगर 25 साल हो चुकी तो आप लोग लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात कही गई है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 में शुरुआत हुई थी मतदाता दिवस मनाने की। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। और जो क्वेश्चंस पूछता हूं उनके जवाब जरूर दिया करिएगा। तो आप देखते हैं कि नेता हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। पाक ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे, मोदी जी कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान ये है, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी की डेथ हो गई है। और बिहार में आप देखते हैं, बिहार के थे, इन्हें अभी कैंसर हो गया था ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य भी रहे, विधान परिषद के भी सदस्य रहे। देखिए बिहार देखना है तो ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। और विधानसभा में यहाँ 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे आपको। एक कश्मीर में मतदान का टूटा 28 वर्षों का रिकॉर्ड। श्रीनगर सीट पर करीब 38.5% मतदान हुआ है। 2019 के आम चुनाव में यहां महज 14% हुई थी वोटिंग। ये आप देखिए सीएम के कहने पर उनके निजी सचिव ने मुझे पीटा। ये आप सांसद स्वाति मालीवाल कह रही है। आप सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने लगाया सनसनीखेज आरोप। पीसीआर को किया फोन, ऑटो में थाने भी पहुंची लेकिन नहीं दी लिखित शिकायत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवाज से रोती हुई बाहर निकली स्वाति पुल, ये पुलिस कह रही है। ये आप देखेंगे दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। यहाँ के शराब नीति में भी अभी जेल में थे, अब चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। भारत को मिला चाबहार पोर्ट के सह संचालन का ठेका। रणनीतिक तौर पर आप देखिए बेहद सही जगह पर स्थित है। चाबहार पोर्ट के सह संचालन व प्रबंधन का 10 वर्षों का ठेका भारत को मिल गया है। बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में चीन की मदद से बना रहे पोर्ट से महज 170 किलोमीटर दूर चाबहार पोर्ट में भारत ने पहले ही एक टर्मिनल का निर्माण किया हुआ है। देखिए कहाँ की बात हो रही है, यहाँ आप देखिए ये पाकिस्तान है, ये चाइना में आपको कहाँ ईरान में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। ये 12वीं में 24,000 से अधिक को 95% से ज्यादा अंक मिले हैं। सीबीएसई का परिणाम घोषित हो चुका है ना 10वीं 12वीं का, तो उन्हीं के लिए शुभकामनाएं हैं आगे के लिए उनके। और एक बात आप लोगों से कहता हूं, सभी जो पेरेंट हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। एक बार बच्चों की सलाह भी ले लीजिए कि उन्हें क्या करने में दिलचस्पी है, किस फील्ड में जाने में दिलचस्पी है, कौन सी डिग्री करने में उन्हें दिलचस्पी है, वो देख लीजिएगा। जबरदस्ती मत थोप दीजिएगा। गुलाम जम्मू कश्मीर में हालात तनावपूर्ण प्रदर्शन जारी है।
ये जो पाकिस्तान हमारा हिस्सा कब्जा किए हुए बैठा हुआ है ना, इसी क्षेत्र में ये चल रहा है। प्रदूषण में रहना जीवन का के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में ठोस कचरे का समुचित निस्तारण नहीं होने पर जताई नाराजगी। शहरी विकास सचिव को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर समस्या का समाधान खोजने को कहा है। और आप देखते हैं कि कोर्ट ने क्या सवाल किया, कोर्ट ने सवाल किया क्या किसी अधिकारी ने इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश की है कि आगामी वर्षों में दिल्ली में अशोधित ठोस कचरे की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी। और इस पर एमसीडी के वकील ने दिल्ली के 2041 के ड्राफ्ट मास्टर प्लान के हवाले से बताया कि इसमें 3% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। एक केजरीवाल रहें या हटें यह एलजी पर निर्भर है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मुख्यमंत्री को हटाने की बात हो रही थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है वो कह रही है। देखिए अगर हम लोग सर्वोच्च अदालत की बात करें तो संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद उन कितना 124 के तहत किसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं पर अपनी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ठीक। एमसीडी की फटकार लगाते हुए आप देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने की टिप्पणी, कहा सड़कों पर कचरा फेंकने के लिए चालान जारी करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि प्रदूषण से जूझ ही रही है। 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र हुआ था और इसी दिन आप देखेंगे कि राज्यसभा के पहले सत्र की भी शुरुआत हुई थी। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था, जबकि राज्यसभा का गठन भी इसी वर्ष 3 अप्रैल को किया गया था। और बाकी आप देख रहे हैं कि चुनाव हो ही रहे हैं तो खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, खूब मारामारी चल रही है एक तरह से आप देखेंगे। तो आप लोगों के लिए तो चुनाव आयोग के बारे में, जहां चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में, और जो रिजल्ट आएगा चुनाव का वो आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। ठीक है। बाकी आप देखते हैं कि खूब हर नेता राजनीति पर बात कर रहा है, कोई काम की बात तो हो ही नहीं रही है। और राजनीति पर भी तो आप देखते हैं कि बड़ी नैतिकता गिर के बात हो रही है। और हमारे यहाँ धर्म जाति इसी पर आप देखते हैं कि पूरी राजनीति सिमटी हुई है। मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, समझ रहे हैं आप लोग। ये मतदान का आंकड़ा 48 घंटे में जारी करने की मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट कि आखिर कितना मतदान हुआ है, उसकी बात हो रही है। सब देखते रहिए। ये व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट को मध्य एशिया व यूरेशिया से जुड़ेगा भारत। आप देखेंगे ईरान में स्थित है ना ये पोर्ट। 77वें कान महोत्सव में धूम मचाएंगी भारत की 7 फिल्में। 14 मई से आप देखिए फ्रेंच रिवेरा में 77वें कान महोत्सव का आयोजन हो रहा है ना, तो उसी की याद रखिएगा। पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म आप देखते हैं कि 23 मई को महोत्सव में प्रदर्शित की जाएगी। होने दीजिए, देखते हैं कि क्या होता है।
ये ईवीएम वीवीपैट पर फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर हुई है। समीक्षा याचिका में कहा गया कि कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से गलतियां और त्रुटियां हैं। फैसले में ईएलयू में छेड़छाड़ और ऑडिट की आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया है। ये आप देखिए, पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तब भी आप देखते थे कि सवाल उठते थे, और अब ईवीएम से हो रहा है, तब भी आप देखते हैं कि सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों से यहाँ सवाल है मेरा, पहली बार ईवीएम का उपयोग कब किया गया था, कहाँ किया गया था, इस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, तो जरूर आप लोग बताइएगा। अब देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि आरक्षण क्यों जरूरी है, और दलित युवक की बारात को मंदिर के पास से गुजरने से रोका मारपीट। यानी कि आप देखें, आज हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था है, स्वतंत्र सरकार है, फिर भी आप देखें कि इस तरह की खबरें आती रहती हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि आरक्षण की बात कही गई कि उन्हें भी मेन धारा में लाया जा सके। छत्तीसगढ़ में 3 और नक्सली ढेर हुए हैं, 14 गिरफ्तार हुए हैं। तो नक्सल देखिए, हमारे ही देश के लोग हैं नक्सली, और नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था, और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। या आप देखिए, गुलाम जम्मू कश्मीर का निश्चित तौर पर भारत में विलय होगा, जयशंकर साहब कह रहे हैं, हमारा हिस्सा है ना। ये 6 वर्षों में आप देखिए 9,600 से अधिक बच्चों को गलत तरीके से रखा कैद। ये अध्ययन कह रहा है। अध्ययन के लिए आरटीआई कानून के तहत जुटाया गया डेटा, और डाटा उपलब्ध कराने वाले जेलों में 71% जेल उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें अब आप देखिए, अपहरण मामले में गिरफ्तार रेवन्ना को मिली जमानत। जदयू के विधायक आज जेल से रिहा होने की संभावना है। जो आप देखते हैं कि कर्नाटक में जो माहौल बना हुआ है ना, पिज्जल रेवन्ना, आप देखते हैं कितने मामलों में उन पर कहते हैं कि 2900 से ज्यादा उनके वीडियो वायरल हुए, और कई महिलाओं का शोषण, आप देखते हैं कि दुष्कर्म की बातें की जा रही हैं, और इनके बाप का भी इसमें नाम आया था, और उन्हें जमानत मिल गई, देख लीजिए। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था पर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं, और कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो बच जाते हैं, जो आप देखते हैं कि गरीब मध्यम परिवार होते हैं वो कानून के दायरे में रहते हैं। अपनों से दूर रहे बुजुर्गों के लिए तकनीक बनी परिवार। अमेरिका प्रवास के दौरान अकेले माता पिता की दिक्कत देख सॉफ्टवेयर इंजीनियर तरुण शर्मा ने विकसित किया योडा मोबाइल ऐप, और ऐप की मदद से पहुंचे अस्पताल। ये दिलीप पेंड से बताते हैं कि वह बेसिक वाइटल्स टेस्ट कर रहे थे। उस समय उनका रक्तचाप 210 से 113 तक था। उन्हें अत्यधिक बीपी के कारण होने वाले खतरे का एहसास हुआ, और योडा कमांड सेंटर से कोई इसकी जानकारी दी। वहां से उनके डॉक्टर अतुल बेनीवाल एमडी मेडिसिन ने संपर्क किया। उनकी सलाह के आधार पर तत्काल एम्बुलेंस भेज अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उन्हें निगरानी और चिकित्सा परीक्षण के लिए रखा गया। इससे उनकी जान बचाएगी। अच्छी पहल है। ये बड़े शहरों में खरीदारी ने संभाले घरेलू बाजार। दिन भर के कारोबार में 800 अंक तक गिरावट के बाद 111 अंक बढ़कर हुआ बीएसई सेंसेक्स से। 4 जून के बाद बढ़ेगा बाजार, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आम चुनाव के परिणामों तक जारी रहेगा और ये उतार चढ़ाव। 2004 की पुनरावृत्ति नहीं चाहता बाजार। ये वित्तीय सेवा सलाहकार फर्म प्रभुदास लीलाधर के प्रमुख कह रहे हैं। अप्रैल में आप देखिए 11 महीने के निचले स्तर पर रही खुदरा महंगाई। 4.83% रही खुदरा महंगाई की दर पिछले महीने के दौरान।
4.85% थी इसी वर्ष मार्च के दौरान खुदरा महंगाई दर। अप्रैल में आप देखिए विलय अधिग्रहण सौदों में 60% की गिरावट आई है। ईपीएफओ ने बीते वर्ष 4.45 करोड़ दावे निपटाए। 11 माह के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। आरबीआई कह रहा है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 2030 तक ब्रॉडबैंड के लिए 4.2 लाख करोड़ की जरूरत है। हर घरों में आप देखते हैं ब्रॉडबैंड ये सेवाओं से जुड़ने के लिए। एफटीए वाले देशों से 5 वर्षों में आयात 38% बढ़ा। आर्थिक टैंक की जीटीआरआई के अनुसार इन देशों को 5 वर्षों में भारत का निर्यात सिर्फ 14.48% बढ़ा है। देखिए यानी कि मुफ्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। फर्जी समीक्षा रोकने के नियमों को अनिवार्य बनाने की तैयारी हो रही है। 10 वर्षों में 51.40 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है। स्कॉच समूह ने आर्थिक नीतियों के अध्ययन के आधार पर अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है। और सरकार की नीतियों व स्कीमों से 19.69 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है। देख लीजिए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एआईएस में किया बदलाव, ये आप देखते हैं वार्षिक सूचना ब्यूरो में। नागपट्टिनम के सांसद सेल्वराज की डेथ हो चुकी है। इनका जन्म 1957 में आप देखिए तिरूर जिले में हुआ था। अब आप देखिए दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। एक तरफ आप देखते हैं कि रूस यूक्रेन लड़ रहा है, रूस यूक्रेन की हो रही, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखिए इजराइल हमास के बीच भी चल रहा है। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अरब सागर है, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। यहाँ आपको दक्षिण चीन सागर देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए बाइडेन ने कॉलेज परिसरों को सनकी जिहादियों के हवाले कर दिया, ये ट्रंप कह रहे हैं। नए नोट पर विवाद के बाद नेपाल के राष्ट्रपति की सलाहकार का त्यागपत्र। नेपाल के 100 रुपये की नई नोट पर आप देखिए छपा है भारतीय चित्र को दिखाया नया नक्शा। आर्थिक सलाहकार ने नई नक्शे को की व्यवहारिकता पर की टिप्पणी, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देख लीजिए, नेपाल है पड़ोसी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और आजकल ये भी हरकतें करता रहता है कौन, नेपाल भी काला पानी, लिपू लेक और लिम्पी अधूरा को दिखाया गया है ना यहाँ के नए मानचित्र में। वेटिन में हांगकांग के लिए जासूसी करने वाले 3 गिरफ्तार हुए, चीन बिफरा। पुतिन ने शुइगु को हटाकर आंद्रेई वेलासोव को नया रक्षा मंत्री बनाया है। ये 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। और कौन, पुतिन। भारत जैसी आर्थिक शक्तियां दे रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार, सुनक कर रहे हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री। बाल्टीमोर में एफबीआई ने भारतीय चालक दल के मोबाइल किए जब्त। एजेंसी ने जांच के लिए चालक दल के सदस्यों के लिए फोन। अमेरिका ने गत माह शुरू की है घटना की आपराधिक जांच। ये आप देखिए दुर्घटना हो गई थी ना। भारत के साथ अच्छे संबंधों के बिना बांग्लादेश का विकास संभव नहीं है, बांग्लादेश के मंत्री कह रहे हैं, विदेश मंत्री। देखिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। और बांग्लादेश आज़ादी भारत की वजह से हुआ है, भारत की मदद से ही। 1971 में पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था ना। कोविड की खबर देने वाली चीनी महिला पत्रकार लापता। सन 2020 में न्यायालय ने सुनवाई की थी, 4 वर्ष के कारागार की सजा। अब आप लोग देखिए, खुद सोच के देखिए आप लोग,
कि वो चाइना है, वहां कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में मई दिवस की पार्टी के दौरान गोलीबारी में 3 की मौत। ऐसी गोलीबारी अमेरिका में काफी हो रही है। इंडोनेशिया में आप देखते हैं कि ज्वालामुखी में विस्फोट। पूर्वी इंडोनेशिया में उत्तरी मालुक प्रांत के, ये आप देखिए हालमाहेरा द्वीप पर इवू ज्वालामुखी में सोमवार को आप देखिए विस्फोट हो के बाद 5,000 मीटर ऊपर तक इसकी राख फैल गई। विस्फोट के बाद आसपास के एरिया को खाली कराया गया। ज्वालामुखी पृथ्वी का सेफ्टी बॉल भी कहते हैं। अब आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, तो ये भी देख लिया करिएगा किस खिलाड़ी का संबंध किससे है। क्या आप देखते हैं कि उपलब्धियां हो रही हैं। भारतीय टीम की जर्सी में बढ़ता गया भगवा रंग। 2007 से नहीं बदला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में भगवा रंग के प्रति प्रेम। इस वर्ष वहां से लेकर आप देखिए कंधे तक इसी रंग में रंगी जर्सी। सीधे फेड कप फाइनल्स में खेलेंगे चोपड़ा और जेना। भाला फेंक से जुड़े हुए हैं ना ये लोग, खिलाड़ी हैं। चोटिल होने के कारण टंडन विश्व चैंपियनशिप से हटे। भारत के रविंद्र टंडन। आदर्श मुनि मनु ओलंपिक ट्रायल क्वालिफिकेशन के में शीर्ष पर है। मनु भाकर और आदर्श सिंह ने ओलंपिक चैन ट्रायल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल और पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धाओं में की क्वालिफाइंग दौर में पहला स्थान प्राप्त किया है। श्याम निखिल को 12 वर्ष के बाद मिला ग्रैंड मास्टर का दर्जा। अंतिम घरेलू मैच में एम्बापे नहीं दिला सके जीत। फ्रेंच लीग की चैंपियन पीएसजी को अंतिम घरेलू मैच में टाउलूज ने 3-1 से हराया है। क्रायलिन ने दागा सत्र का 27वां गोल। मैनचेस्टर सिटी के लिए टॉटनहम के विरुद्ध करो या मरो का मुकाबला। थाईलैंड ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे साध्वी को चिराग। या आप देखिए स्टार पुरुष डबल्स खिलाड़ी है ना ये। नेखत मीनाक्षी ने एलोर्डा कप में विजयी शुरुआत की है। ये आप देखते हैं कि यात्राएं चल रही। गंगोत्री यमुनोत्री में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे और अहम 20 घंटे। भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। व्यवस्था आदि कैलाश यात्रा शुरू हुई। पहला दल पिथौरागढ़ पहुंचा। रामचरितमानस पंचतंत्र मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल हुआ है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस की सचित पांडुलिपियां साहित्यालोकन की पांडुलिपि पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को इस सूची में शामिल किया गया है। ये निर्णय आप देखिए 7-8 मई को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में हुई मेमोरी ऑफ की राजधानी आप देखिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में लिया गया ये फैसला। ये भारत फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति मेघालय में शुरू हुआ है। मेघालय के उमरोई में पूर्वी कमान के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में सोमवार को भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। और ये आप देखिए पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से भारत और फ्रांस में आयोजित किया जाता है। और ये आप देखिए इसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे की बेहतर रणनीति तकनीक सीखने में मदद मिलती है। और आप देखते हैं कि अभ्यास के दौरान आतंकी कार्रवाई का जवाब देना, संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना, खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, एक हेलीपैड या फिर लैंडिंग साइट को सुरक्षित करना जैसे टास्क शामिल होते हैं। तो ये कई बार पूछ लेता है।
और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग स्तर को बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। किन किन के बीच होता है अभ्यास शक्ति? तो भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ हुआ है? मेघालय में। एक बार मेघालय को देख लीजिए आप लोग। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये मेघालय, शिलोंग इसकी राजधानी, इसकी सीमा असम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये राज्य बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे ब्रिटेन में लगाया गया चेचक से बचाव का पहला टीका 1796 में। आज ही ब्रिटेन के चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 8 वर्षीय जेम्स फिप्स को चेचक का पहला टीका लगाया था। यह टीका एक डेयरी कर्मी सारा नेल्मस के चेचक के घाव से नमूने एकत्रित कर बनाया गया था और उसी वर्ष 1 जुलाई को टीके को प्रभावी पाया गया था। नाटो से मुकाबले के लिए 8 देशों के बीच हुई वार्सा की संधि 1955 में आज ही पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ, अल्बानिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया के बीच वार्सा की संधि हुई। इसके तहत सोवियत संघ के नेतृत्व में देशों ने शीत युद्ध में नाटो को टक्कर देने के लिए पारस्परिक रक्षा संगठन की स्थापना की थी। देखिए नाटो की अगर हम बात करें, क्योंकि नाटो भी काफी चर्चा में बना रहता है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। 32 सदस्य हैं इसमें अभी मेंबर। सामाजिक सरोकारों वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं सेन। निर्माता निर्देशक मृणाल सेन का जन्म 1923 में आज ही अविभाजित भारत के फरीदपुर अब बांग्लादेश में हुआ था। करियर की शुरुआती दिनों में फिल्मों में ध्वनि तकनीशियन के रूप में काम किया। बाद में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गया। 1969 में प्रदर्शित उनकी फिल्म भुवन शोभ भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। 1983 में खारिज फिल्म के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता। महापृथ्वी, अंतरीण और अमार भुवन जैसी कई सामाजिक इन्होंने सरोकारों वाली फिल्में बनाई। थायराइड में गड़बड़ी के लिए जीन म्यूटेशन की पहचान। जन्मजात होने वाली थायराइड विकार के इलाज की दिशा में नई संभावनाओं की जगी उम्मीद। प्रति 2000 नवजातों में से एक में कम या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है थायराइड हार्मोन। आकाशगंगा का अद्भुत दृश्य। ये आकाशगंगा में इस दिनों अद्भुत और अलौकिक खगोलीय घटनाएं देखी जा सकती हैं। लैटिन अमेरिकी देश चिली के पोंटा डेल आर्बोल में तारों से आच्छादित आकाश में मिल्की वे। हार्ट फेल होने की समस्या से बचाव करता है ध्यान व विश्राम केंद्रित योग। अनुसंधान कह रहा है मस्तिष्क की मशक्कत से तय होती है याददाश्त। इसका इसलिए तो कहते हैं इसका दिमाग का उपयोग करते रहा करिएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का उच्च स्कोर स्तन कैंसर पीड़ितों के लिए बढ़ा सकता है मौत की जोखिम। मेट्स स्कोर का आकलन कर निरोधात्मक उपाय करना हो सकता है आसान। जब खिलौने को पुलिस ने समझा मगरमच्छ, कहा लंदन की बात है। या आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, फिल्मी दुनिया से देखना हुआ अगर देख सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।